हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। (1952) मनीला। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहानी बार बार फ्लैशबैक और प्रेजेंट में आती रहेगी। ये टाइमलाइन ऐसे ही चलती रहेगी। सो आर्मी कर्नल ली को एक मिशन देते हैं कि जापान के साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके काम को अच्छे से समझ के सारी रिपोर्ट मुझे देना। फिलीपींस। काइको से पहली मुलाकात ली की यहीं पर हुई थी। काइको ली को कहती है कि फिलीपीन सी के वेदर में हमें एयरबोर्न रेडियो आइसोटोप्स की रिपोर्ट मिली है और जहां पे हम जाने वाले हैं वो रेडिएशन वहीं से निकला है। पर ली उसे कहता है कि रशियन बॉम्ब ब्लास्ट का टेस्ट कर रहे थे, ये सब उसी कारण से हुआ होगा। पर काइको उसे कहती है कि ये सब बॉम्ब ब्लास्ट के कारण नहीं हुआ। टोक्यो 2015। कैन अपने पिता के ऑफिस पहुंचता है, जहां से मोनार्क के लोगों के साथ एक फाइल मिलती है जिसमें ली शॉ के बारे में लिखा था, जो कि इस समय रिटायरमेंट होम में रहता है। और इसी के साथ कैन को 1952 फिलीपींस की फिल्म मिलती है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंचती है, जहां ली काइको को कहता है कि अगर रीडिंग सही होती तो तुम्हें यहां कोई ना भेजता। काइको समझ आती है कि ली ने बिल्कुल सही कहा, पर रीडिंग्स को अच्छे से चेक करना ये काइको का काम है। अब थोड़ी ही देर में दोनों को विलियम मिलता है और विलियम की पहली मुलाकात दोनों से यहीं पर हुई थी। विलियम जंगल में वीडियोग्राफी कर रहा था, जिसे देख ली उस पे गन तान देता है। पर विलियम उसे कहता है कि मैं नेवी वेट के साथ एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट हूं। काइको के रेडिएशन मॉनिटर को देख विलियम उसे कहता है कि हम तीनों एक ही काम के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और वो है सच्चाई कि असलियत में यहाँ पे है क्या। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंचती है, जहां केट यूएस से जाने वाली थी, पर तभी उसे टिम रोक लेता है कि जो फाइल तुम्हारे पास हैं वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो फाइल मोनार्क की प्रॉपर्टी है। जैसे तैसे केट को मना के टिम अपने साथ चलने को कहता है, पर टिम के मुंह पे फोन मार के केट यहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसे डवेल पकड़ लेती है। केट के मुंह को कवर करके टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें बस फाइल चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर चेहरा कवर होने के कारण केट को डी डे की याद आ जाती है, जिस कारण पैनिक अटैक के चलते कार क्रैश हो जाती है। और एक बार फिर से केट को भागने का मौका मिल जाता है। फिलीपींस वाली फाइल लेके कैन मे के पास जाता है, पर दोनों का रिलेशन काफी समय से खराब चल रहा था, इसलिए मे कैन की मदद करने से इनकार कर देती है। और तभी कैन उसे कहता है कि जो फाइल हमने तुम्हें डिकोड करने को दी थी, मुझे वो फाइल वापस चाहिए। पर मे उसे कहती है कि अभी वो किसी चीज पे काम कर रही है, इसलिए फाइल उसे कल मिल जाएगी। कैन वापस घर पहुंचता है, जहां एमिक और कैन पुरानी फोटोज को फाड़ रहे थे, क्योंकि हिरोशी की दूसरी शादी के कारण दोनों का मूड ऑफ था। और इसी बीच कैन को ली शॉ की फोटो मिलती है। बैक टू 1952। विलियम और काइको रेडिएशन को लेके बात कर रहे थे, जहां विलियम दोनों को कहता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि जंगल में फायर ब्रीदिंग ड्रैगन रहता है, पर विलियम का मानना था कि ये सब आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा। विलियम की बातें सुन के काइको उसे मिशन में शामिल कर लेती है, पर ली उसे कहता है कि मेरा मिशन तुम्हारे साथ है और मैं किसी को मिशन में घुसने नहीं दूंगा। और तभी काइको उसे जाने को कहती है कि किसी और को भेज दो, मैं मिशन विलियम के साथ कंटिन्यू रखूंगी। ली के जाते ही विलियम और काइको मिशन पे निकल जाते हैं, जहां पर विलियम उसे कहता है कि हम इन्हें म्यूटो कहते हैं। अब यहाँ पे काइको को लग रहा था कि विलियम एलियंस की बात कर रहा है, पर विलियम अपनी सर्च के अकॉर्डिंग उस ड्रैगन और यहाँ के बर्ड्स का पैटर्न दिखाता है, और पैटर्न्स को देख काइको उसे रेडिएशन का पैटर्न दिखाती है। यहाँ पे दोनों का पैटर्न सेम था, और रिपोर्ट के हिसाब से दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर विलियम और काइको को एक अबैंडन शिप मिलती है, और शिप का नाम था द लॉटन। केट जैसे तैसे मे के घर पहुंचती है, पर मे के घर में पहले से ही टिम और डवेल थे। मे और केट चुपके से भाग जाते हैं, और इधर कैन अपनी माँ से ली शॉ के बारे में पूछता है कि क्या वो जिंदा है, पर एमी को नहीं जानती। और तभी कैन के घर में टिम और डवेल पहुंचते हैं, जो कि विलियम मिरांडा की वही फाइल मांगते हैं। और घर में हिरोशी की फोटो को देख टिम काफी हैरान था।
एमी को चालाकी से कैन को भगा देती है और टिम को विलियम के खाली बैग के अलावा घर में कुछ नहीं मिलता, यानी कि मे सारी फाइल लेके भाग चुकी है। बैक टू 1952 विलियम काइको को कहता है कि ये शिप में मैं था और शिप से कोई चीज टकराई थी, हमें लगा ये कोई सबमरीन है, पर ऐसा नहीं था। वो चीज ने शिप को 3 मिनट में ही डुबो दिया। सरवाइव करने वाला मैं अकेला था। और तभी हम ली को देखते हैं जो कि वापस घर जा रहा था और तभी उसे सेम पैटर्न्स में लाइट्स दिखती हैं, जिन्हें देख ली वापस विलियम और काइको की तरफ चला जाता है। मे केट को कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, पर केट दोनों को कहती है कि फाइल दे के मामला रफा दफा करो। पर कैन को सच्चाई जाननी थी, इसलिए दोनों को लेके कैन ली के पास चला जाता है। दरअसल कैन को हिरोशी की फाइल से ली का एड्रेस मिल चुका था। बैक टू 1952 विलियम और काइको को ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो कि शिप में चारों तरफ फैले थे, जिनके अंदर कई सारे इंसान थे। शिप की ऐसी हालत देख दोनों भागने का प्लान बनाते हैं, पर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, यानी कि बाकी इंसानों की तरह दोनों की हालत सेम होने वाली है। कैन मे और केट रिटायरमेंट होम पहुंचते हैं, जहां पर तीनों की मुलाकात ली से होती है, जो कि कैन को देख के पहचान जाता है कि कैन हिरोशी का बेटा है। हिरोशी का अचानक से मिसिंग हो जाना ली को काफी अजीब लगा। वो तीनों को कहता है कि मुझ पे मोन्नाक नजर रखता है और ये जगह मोन्नाक की है, हम सबको यहाँ से भाग के हिरोशी के मिसिंग होने की सच्चाई पता करनी होगी। विलियम और काइको शिप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी एक टाइटन दोनों पर हमला कर देता है, पर तभी समय रहते ली दोनों को शिप से बाहर निकालता है। और तभी हम आयरन ड्रैगन टाइटन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में था और इससे पहले वो तीनों को मार पाता खड्डे में कूद के तीनों बच जाते हैं। और आयरन ड्रैगन को देख तीनों काफी खुश थे, जहां तीनों समझ जाते हैं कि यहाँ के लोग जो ड्रैगन को लेके बातें कर रहे थे वो सही थी। ली सबको कहता है कि हिरोशी मेरे लिए बेटे जैसा था, इसलिए बिना हिरोशी को ढूंढे मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। हम अलास्का से हिरोशी को ढूंढना शुरू करेंगे, जिसके बाद ली तीनों को लेके भाग जाता है। 1954 फिलीपींस के 2 साल बाद ली विलियम और काइको को कहता है कि अगर तुम अपने मॉन्स्टर वाले काम को बैकअप देना चाहते हो तो तुम्हें सरकार और जनरल की मदद लेनी होगी। ली की बात सुन के काइको और विलियम मान जाते हैं। इसके बाद जनरल पुकेट को गॉडजिला के पंजे का निशान दिखाया जाता है, जो कि काइको और विलियम को इंडोनेशिया में मिला था। जनरल को बताया जाता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हो तो हमें 150 पाउंड यूरेनियम चाहिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स रेडिएशन पर फीड करते हैं और हम उसे 150 पाउंड यूरेनियम का लालच देंगे। जनरल तीनों को कहता है कि इससे कम यूरेनियम हमने जापान पे फेंका था। अब यहाँ पे जनरल हिरोशिमा और नागासाकी की बात कर रहा था। ली जनरल को कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स ग्लोबल थ्रेट हैं, जिसके बाद जनरल तीनों को 150 पाउंड यूरेनियम देने को मान जाता है। बैक टू प्रेजेंट मोन्नाक की सारी फाइल्स मैं अपने लैपटॉप और सिस्टम में ट्रांसफर कर चुकी थी, जिसके बाद हमें ली से पता चलता है कि 40s में मोन्नाक की खोज हुई थी और इन फाइल्स में वो चीजें हैं जो मोन्नाक को किसी भी हालत में चाहिए, इसलिए मॉन्स्टर्स को छोड़कर मोन्नाक तुम्हारे पीछे लगी है, क्योंकि इन फाइल्स में दुनिया भर की नॉलेज है। केट ली को कहती है कि अगर मोन्नाक को मॉन्स्टर्स के बारे में पहले से पता था तो उसने दुनिया को वॉर्न क्यों नहीं किया। ली उसे कहता है कि हमने किया था और ये सब तुम्हारा फैमिली बिजनेस है। काइको, विलियम और हिरोशी का ये सपना था। पर केट उसे कहती है कि ये फैमिली बिजनेस नहीं बल्कि श्राप है। बैक टू 1954 विलियम और काइको नोटिस करते हैं कि 150 पाउंड यूरेनियम की जगह 150 पाउंड यूरेनियम का बॉम्ब मॉन्स्टर को नष्ट करने की तैयारी में है, यानी कि आर्मी मॉन्स्टर को मारना चाहती है। काइको ली को कहती है कि हमने ये प्लान तो नहीं किया था, हम उस मॉन्स्टर को बस देखना चाहते थे, ना कि मारना। ली जनरल को कहता है कि हमने आपसे यूरेनियम मांगा था, ना कि यूरेनियम बॉम्ब। ये डायरेक्शन गलत है, हमने कुछ और बात करी थी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप ऐसा करने वाले हो। जनरल उसे कहता है कि न्यूक्लियर टेस्ट ऐसे बता के नहीं किए जाते और हमें नहीं पता वो चीज़ कितनी खूंखार है, हमारे लिए वो एक खतरा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ली तीनों को कहता है कि हमें सारी फाइल्स को पानी में फेंकना होगा, क्योंकि हम इसके कारण पकड़े जा सकते हैं और वैसे भी सारी फाइल्स मे के पास पड़ी है। हम लोग साउथ कोरिया पोहांग से अलास्का जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा पुराना दोस्त है जो कि हमारी मदद कर सकता है।
फाइल्स को पानी में गिरा के चारों कोरिया पहुंचते हैं, पर पासपोर्ट ना होने के कारण चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर यह सब ली के दोस्त डूहू की चाल थी। वो चारों को लेके अपने प्लेन के पास पहुंचता है जिसमें सारे लोग अलास्का जाएंगे। जापान में टिम और डवेल पर नटालिया गुस्सा करती है कि अपने अपने काम पर वापस चले जाओ, ली को ढूंढकर मोनार्क की कस्टडी में डालो। पर डवेल नटालिया को कहती है कि मैं टिम के साथ मिशन को कंप्लीट करूंगी। टिम का मानना है कि वो फाइल सबसे इम्पोर्टेंट है और हो सकता है उन फाइल की इंफॉर्मेशन से हम लोग आने वाले दूसरे डी-डे से बच जाएं। नटालिया दोनों की बात मान जाती है कि अपने मिशन को कंटिन्यू रखो। बैक टू 1954। थोड़ी ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर निकल के बॉम्ब के सामने खड़ा था, जिसे देख जनरल इशारा करता है कि बॉम्ब को ब्लास्ट कर दो। काइको गॉडजिला को मारना नहीं चाहती, इसलिए वो जनरल को रोकने की कोशिश करती है, पर न्यूक्लियर बॉम्ब फट चुका था। मैं सबको कहती है कि मुझे हिरोशी के डाटा ड्रिवन से अलास्का की बैरो लोकेशन मिली है। ली समझ जाता है कि हिरोशी बैरो की तरफ गया होगा, क्योंकि विलियम और काइको की तरह उसे भी एडवेंचर का शौक है। 1954। काइको काफी दुखी थी क्योंकि उसके हिसाब से गॉडजिला मारा गया। विलियम उसे समझाता है कि उसके जैसे कई मॉन्स्टर हैं जिन्हें हमें ढूंढना होगा। ली दोनों को कहता है कि जनरल ने हमें ब्लैंक चेक दिया है कि इसके जैसे और मॉन्स्टर ढूंढो। अब यहाँ पे तीनों डिसाइड करते हैं कि वो मॉन्स्टर को ढूंढने के साथ सारा डाटा सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बाकी मॉन्स्टर की लोकेशन जनरल को बता दी तो जनरल सबको मार देगा। अब काइको, विलियम और ली का मानना था कि धरती जितनी इंसान की है उतनी ही मॉन्स्टर्स और टाइटन्स की है। ये लोग जनरल को उतनी ही इंफॉर्मेशन देंगे जितनी उसे चाहिए। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि विलियम रांडा की फाइल्स मोनार्क के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मोनार्क के पास जितनी जानकारी है वो सारी अधूरी है, जबकि विलियम रांडा के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो मोनार्क को कभी नहीं मिल सकती। विलियम ने सारी इंफॉर्मेशन दुनिया से सीक्रेट रखी ताकि मॉन्स्टर्स और टाइटन्स चैन की जिंदगी जी सकें। बैक टू प्रेजेंट। टर्बुलेंस के कारण प्लेन क्रैश होने वाला था, पर ली जैसे तैसे प्लेन को संभाल लेता है और इसी बीच कैन को कुछ दिखाई देता है। जैसे तैसे प्लेन को लैंड करके ये लोग हिरोशी के प्लेन के पास पहुंचते हैं, जहां टेंट में हिरोशी की हैंडराइटिंग के साथ कुछ नोट पड़े मिलते हैं, जिसे देख कैन और केट समझ जाते हैं कि हिरोशी जिंदा है। इसे जानने के बाद दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं, पर डूहू नोटिस करता है कि प्लेन तो सेफली लैंड कर गया था, लेकिन बाद में किसी ने प्लेन पे अटैक किया और प्लेन पर लगे बड़े पंजों के निशान इस चीज की गवाही दे रहे थे। प्लेन की हालत देख डूहू सबको चलने को कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, पर इससे पहले वो प्लेन को ले जा पाता तभी मॉन्स्टर फ्रॉस्टवाक प्लेन पर अटैक कर देता है। वो अपनी पावर से प्लेन और डूहू को जमा देता है, जिस कारण डूहू की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये 3 एपिसोड कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको समझ आ गया होगा कि मोनार्क के लोग विलियम रांडा की फाइल के पीछे क्यों पड़े हैं।